बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पे कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस ने शुरू से दोहरा चरित्र रखा है। धारा 370 हटने के बाद उपकार कन्वेंशन में उसका साइन करना अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंटरनल मामलों में बाहरी लोगों की मदद लेना या उसको इस बात के लिए बुलाना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और उस वक्त जब हमारे जवान देश की सीमा पे तैनात हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है यह राष्ट्रीय एकता के साथ सीधे खिलवाड़ है। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को वह प्रेरित कर रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देता है। कांग्रेस पार्टी ही इस बात की जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया है, कहना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में ही नहीं केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि अलगाववाद के जरिए पूरे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा जब 370 धारा हट गई है उसके बाद उपकार कन्वेंशन में साइन करना कांग्रेस का पार्टी का दोहरा चरित्र प्रदर्शित करता है। बड़ा स्टेटमेंट आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में जो कार्य अब प्रारंभ हुआ है, यही नेता आपस में एक दूसरे पर पहले आरोप लगाते थे और पहले लगातार इस बारे में कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला पैसा वहां के राजनेता नकार जाते हैं। इनके बच्चे अपने आप विदेश में पढ़ते थे, लेकिन वहां के विकास के लिए जाने वाले पैसे को ये लोग अपने फिजूल खर्ची में और अन्य कार्यों में खर्च कर देते थे। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद, जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को, इन सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये उपकार समझौता इसी बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बना करके उपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी उपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो, जब हमारे बहादुर जवान, देश के बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे, आतंकवाद की सफाई की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हों, उन स्थितियों में भारत के आंतरिक मामले में भारत के दुश्मन देशों से मदद लेने की बात करना यह क्या साबित करता है। और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि उपकार समझौता के साथ उनके नेताओं का जुड़ाव किस स्तर का है, उनके साथ मिलकर के स्थानीय स्तर पर जो गठजोड़ किए जा रहे हैं या आखिर किस प्रकृति का है। और कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को भी स्पष्ट करना होगा कि उपकार समझौते की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किए जा रहे इस खिलवाड़ को आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कैसे बर्दाश्त कर रहा है। पूरे कांग्रेस नेतृत्व को एक कटघरे में खड़ा करता है